रंग जो कभी वापस नहीं आते। होली का त्योहार है। बाहर शोर है, ढोल की थाप है, लोगों की हंसी है, रंग हवा में उड़ रहे हैं, जैसे हर कोई आज अपने भीतर का उन्माद बाहर फेंक देना चाहता हो। कोई गुलाल मल रहा है, कोई अबीर लगा रहा है, कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई पानी उछाल कर भी खुश है। त्योहारों में लोग सीमाएं भूल जाते हैं और भीड़ में व्यक्ति अपना चेहरा भी। वो खिड़की के पास बैठी है, देख रही है, पर सच में नहीं देख रही। उसकी आंखें भीड़ के पार अटकी हैं। रंगों का शोर उसके भीतर स्मृतियों का शोर जगा देता है। होली उसके लिए त्योहार नहीं, एक तारीख है, एक दरवाजा है जो हर साल खुल जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में गांव उभरता है। छोटा घर, कच्चा आंगन, पीछे खेत, मां, पिता, 3 बच्चे। वह सबसे बड़ी थी। दोनों भाई उसके पीछे पीछे घूमते रहते। साधन सीमित थे, पर अपनापन प्रचुर था। खेत लहलहाते थे, पेड़ों पर फल झूमते थे, गौशाला में घंटियां बजती थी। जीवन संतोष से भरा हुआ था। फिर एक दिन सब बदल गया। मां खेत में गिरी और उठी नहीं। आवाज नहीं हुई, पर घर की धड़कन थम गई। रसोई वही रही, दीवारें वही रही, पर घर ठंडा हो गया। 12 साल की बच्ची ने सीखा, जिम्मेदारी उम्र देखकर नहीं आती। उसने खेलना नहीं छोड़ा, पर खेलना भूल गई। घर संभाला, भाइयों को संभाला, पिता की चुप्पी पढ़ना सीखा। गांव छोटा था, नजरें बड़ी थी। कुछ लड़के रास्तों पर खड़े रहते। उनकी हंसी सामान्य नहीं थी, नजरें भी नहीं। वह सिर झुकाकर निकल जाती। जानती थी घर पर बताया तो पढ़ाई रुक सकती है, और पढ़ाई ही उसका रास्ता थी। समय बीता। उसने 12वीं पास की, कॉलेज का फॉर्म भरा। जीवन कठिन था, पर दिशा थी। एक शाम वो घास लेने निकली। सांझ उतर रही थी। उसे आभास नहीं था कि कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, और न जाने कब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। वही जिसकी नजरें महीनों से पीछा करती थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में मजाक नहीं, जबरदस्ती थी। रास्ता छोड़ दो। वो हंसा, पकड़ कस गई। डर ने उसकी आवाज जकड़ ली। अचानक उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया। एक पड़ आवाज गूंजी। उसकी आंखों में आग उतर आई, और वो बोला, बहुत महंगा पड़ेगा। बस 2 शब्द। और वो शब्द उसके पीछे पीछे आए। वो भागी। घर पहुंचकर वो सच नहीं कह पाई, क्योंकि सच अकेला नहीं आता, परिणाम भी लाता है। उसने चुप्पी चुनी। उस रात उसने जाना, धमकी समय के साथ पुरानी नहीं होती, गहरी होती जाती है। 1 महीने बाद होली आई। छोटा भाई बेहद खुश था। घर में पकवान बन रहे थे, गुजिया तली जा रही थी। कुछ लड़कों ने उसके छोटे भाई को बुलाया। वो चला गया। रात बीती। घर वालों ने इधर उधर देखा, बहुत लोगों से पूछा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। वो सुबह तक नहीं लौटा। सुबह भी बीतने लगी थी, तभी खबर आई,
खेत में कोई पड़ा है। वो उसका भाई था, निश्चल। लोग जानते थे अपराधी कौन है। सबको उसी पर शक था, पर कोई बोला नहीं। डर ने सच बांध रखा था। पिता की आंखें सूख गई। घर का आंगन खाली हो गया और उसके भीतर एक सवाल बैठ गया। क्या उस थप्पड़ की गूंज यहां तक आई? उत्तर नहीं मिला, सिर्फ गूंज। पिता ने जमीन बेच दी, गांव छोड़ दिया, घर पीछे छूट गया। मां के बाद भाई भी चला गया। दूसरा भाई, वो बाहर नौकरी करता था, होली पर घर आया था। सबके सब शहर आके रहने लगे। शहर आकर भी वो मुक्त नहीं हुई। क्लास में बैठती तो लगता कोई देख रहा है। भीतर एक अदालत चलती रहती। वकील उसका डर, जज उसका अपराध बोध, आरोपी वही थप्पड़। क्या उस थप्पड़ ने उसे बचाया या भाई को मार दिया? उत्तर नहीं। सालों बाद वो गांव के पास गई। वे फिर चौपाल पर थे। चेहरों पर उम्र थी, मगर नजरों में नहीं। शहर में बड़ी बन गई हो, एक ने कहा। वह समझ गई, अपराध समय से नहीं मरते, वे वातावरण में खुल जाते हैं। अब होली आती है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है। लोग पूछते हैं क्यों नहीं खेलती? वो सिर झुकाकर जवाब देती है, ऐसे कुछ रंग पानी से नहीं उतरते, वे स्मृति में जम जाते हैं। साल बीत गए। शहर की भीड़ में वो मजबूत दिखती है, पर हर फाल्गुन एक दरवाजा खुल जाता है। वही सांझ, वही थप्पड़, वही धमकी और वही अगली सुबह। जीवन अगर से नहीं बदलता, सिर्फ पछतावे से भरता है। न्याय, समय ने क्या ठीक किया? मां लौटी, भाई लौटा, गांव बदला? नहीं, वे अब भी वही हैं। जमीनें उनकी है, सत्ता उनकी है, पहुंच उनकी है। दूर दराज गांव में कानून किताबों में रहता है, सत्ता चौपाल पर। जब समाज डर चुन लेता है, अपराधी निडर हो जाते हैं। एक दिन कॉलेज में एक सभा थी जिसमें उसको बोलने का मौका मिला। उसने कहा, अपराध सिर्फ वो नहीं करता जो हाथ उठाता है, अपराध वो भी करता है जो चुप रहता है। हॉल में सन्नाटा था। शायद यही उसका उत्तर था। भाई को वापस नहीं ला सकती, पर किसी और बहन को ये अपराध बोध न झेलना पड़े, शायद इतना कर सके। होली फिर आती है। हर बार वो खिड़की खोलती है, बच्चों को खेलते देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। धीरे से कहती है, कुछ रंग कभी वापस नहीं आते, मगर कुछ रंग बचाने पड़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की नहीं, यह उन गांवों की है जहां अपराध से बड़ा अपराध समाज की चुप्पी है। प्रश्न ये नहीं कि उसने थप्पड़ क्यों मारा, प्रश्न ये है उसके बाद समाज ने क्या किया। अगर हम चुप रहें तो अगली होली किसी और घर का रंग छीन लेगी।